हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 10 जनवरी और हम 10 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया जाएगा। निम्न में से किस शहर में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा दिल्ली के अंदर। किस राज्य में? दिल्ली के अंदर घोषित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी में इंसानों में होने वाले रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित करने का निर्णय लिया है। रेबीज जो एक जानलेवा बीमारी है जो वायरल और संक्रमित जानवर के काटने या लार से फैलती है, जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जो कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके कुत्ते के काटने से ये रोग होता है। इसके लक्षण देखे जैसे कि फ्लू जैसे लक्षण, बुखार, कमजोरी, सिर दर्द शुरू होते हैं, फिर भ्रम, मतिभ्रम, चिंता और अंततः लकवा और मृत्यु भी हो सकती है। रोकथाम की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि काटने के तुरंत 24 से 72 घंटे के भीतर टीका और इम्यून ग्लोबुलिन एंटीबॉडी यानी लगवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोजकर्ताओं द्वारा कॉनोसेफेलस जीनस से संबंधित जो टिड्डे की नई प्रजाति है निम्न से किस राज्य के अंदर खोजी गई है? खोजकर्ताओं द्वारा कॉनोसेफेलस जीनस से संबंधित जो टिड्डे की नई प्रजाति खोजी गई है वो किस स्थान पर खोजी गई है? तो ये खोजी गई है केरल के अंदर। कहाँ खोजी गई है? केरल में। कॉनोसेफेलस जो जीनस से संबंधित जो टिड्डे की जो नई प्रजाति है भारत के पश्चिमी घाट में की गई, जिसमें विशेष अगस्त्य मलाई जीवमंडल जो रिजर्व है वहाँ पर, जिसके आसपास के क्षेत्र जैसे कि केरल के तिरुवानी हिल्स में जो एक प्रमुख जैव विविधता का हॉटस्पॉट है वहाँ पर इस प्रजाति को खोजा गया है। भारत के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है? वो किस खेल से संबंधित है? वो थे एथलेटिक्स से। किसे थे? एथलेटिक्स से। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और भारतीय धावक जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा की है और करियर का सर्वश्रेष्ठ सन 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में 1500 मीटर जो 3 मिनट और 44.72 सेकंड के अंदर के समय स्वर्ण पदक जीता था। और उन्होंने इन्हीं खेलों के अंदर जो खेल है इनके अंदर रजत पदक भी जीता था। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं केरल से। कहाँ से? केरल से। हाल ही में नागौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार के द्वारा जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? हाल ही के अंदर जो नागौरी अश्वगंधा को केंद्र सरकार द्वारा जीआई टैग दिया गया है किस राज्य से संबंधित है? तो ये है राजस्थान से। किस राज्य से? राजस्थान राज्य से। केंद्र सरकार ने नागौर की विशिष्ट पहचान और उत्कृष्ट औषधीय गुणों से भरपूर नागौर अश्वगंधा को आधिकारिक रूप से जैविक जो भौगोलिक संकेत है जीआई टैग प्रदान किया है। इसके जो फल है वो यानी बेरी का गहरा चमकीला लाल रंग की उच्च गुणवत्ता का स्पष्ट प्रमाण पत्र है। और नागौर अश्वगंधा के जीआई जो सूची है उसके अंदर शामिल होने के साथ ही अब राजस्थान के अंदर जो जीआई प्रमाणित उत्पादों की संख्या है वो बढ़कर 22 हो गई है। और इसे नागौर अश्वगंधा से पहले किसको दिया गया था? तो केजरी जो सांगरी होती है उसको जीआई टैग दिया गया था अभी कुछ ही महीने पहले। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो किसको किया है? ये क्या है? 2026 को किया है। घोषणा किसने की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई है। 15 मार्च 2022 का जो प्रस्ताव है उसके माध्यम से 2026 को घोषित किया गया है। और इस पहल का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के नेतृत्व में किया गया है और मंगोलिया ने इसकी अगुवाई की है। बात करें इसके उद्देश्य की तो ये घोषणा घास भूमियों और पशुपालकों के महत्व को वैश्विक मंच पर लाने और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में
पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई है, क्योंकि ये कार्बन सिंक और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने मपेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने मपेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर संचालित सिमुलेशन विकसित किया है? तो किया है भारत के। किस देश ने? भारत देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। किस संस्थान के द्वारा? तो ये जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, उसके द्वारा ये मपेम्बा प्रभाव यानी गर्म पानी का ठंडे से, जो गर्म पानी है उसका ठंडे से तेज जमना, इसको समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया है। सिमुलेशन ये दिखाता है कि ये प्रभाव तरल से ठोस अवस्था में बदलने वाली या अन्य प्रणालियों में भी हो सकता है, जिससे वैज्ञानिक समुदाय को स्थितिल घटना की गहरी समझ मिली है। और जो प्रकाशन है ये जो शोध जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन फिजिक्स के अंदर प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस फिल्म को 98वें एकेडमिक अवार्ड यानी ऑस्कर 2026 के ऑफिशियल कंटेंट लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है? किस फिल्म को 98वें एकेडमिक अवार्ड 2026 के ऑफिशियल कंटेंट लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है? तो किया गया है दशावतार। किसको किया गया है? दशावतार को। जो मराठी फिल्म है दशावतार ऑस्कर कंटेंट लिस्ट में शामिल हो गई और इसको सुबोध खलनोकर ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। इस फिल्म को 98वें एकेडमी अवार्ड 2026 के ऑफिशियल कंटेंट लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। दशावतार जो ऑस्कर कंटेंट लिस्ट में शामिल होने वाली पहली मराठी फिल्म है। कौन सी है? पहली मराठी फिल्म है। और ये फिल्म दुनिया भर से आए 2000 से ज़्यादा से सबमिशन में सिलेक्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी किसने लॉन्च किया है? हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल है पंखुड़ी, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के जो साझेदारी है सुदृढ़ करने हेतु एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य महिला एवं बाल विकास में समन्वय, पारदर्शिता और हितधारकों नियोजित भागीदारी को सुदृढ़ करना है। इस पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया है। इसके अंदर होगा क्या? तो इसके अंदर 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों और 5000 बाल देखभाल संस्थानों और 800 वन स्टॉप सेंटरों और 500 से अधिक शक्ति निवासों और 400 से अधिक शक्ति सदनों के माध्यम से प्रदान की जा रही बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार किया जाएगा। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मुश्किल माहौल में तैनात सैन्य कर्मियों को पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सी वाटर डिस्टिलेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। और हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने तिरुपुरकुंद्रम मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी है। और ये मंदिर है ये तमिलनाडु के अंदर है। और मिजोरम राज्य ने केलामानिया मिजोरेमिसिस नामक नई जो रीढ़ सांप की प्रजाति की खोज की है। और चीन देश के पेशेवरों के लिए भारत ने ईबी और बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है। और भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है। और सिद्धारमैया कर्नाटक राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। भारत सड़क निर्माण में कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमिन्स बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और हाल ही के अंदर चर्चा में रहा है इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट DX का संबंध भारत से है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।